सिर्फ इसलिए कि ये मालिक अपनी कॉफी में शक्कर डालना भूल गया था। सामने खड़ा आदमी गन निकालकर लूटपाट करने लग गया। ईमानदार मालिक को लगा अगर पैसे दे दूंगा तो ये चले जाएंगे, मगर तभी दूसरे बदमाश की नजर जवान वेट्रेस पर पड़ गई। जैसे ही वो कुछ गलत करने वाला था, मालिक ने कॉफी पॉट उसके मुंह पर दे मारा। दूसरे लुटेरे के रिएक्ट करने से पहले ही मालिक काउंटर के ऊपर से कूदा, जमीन पर गिरी, गन उठाई, पीछे पलटा और गोली चला। ये पूरा सीन जितना तेज और परफेक्ट दिखा, असल में उतना ही खतरनाक था। स्टाफ और कस्टमर्स सब सन्न रह गए। सिर्फ 30 सेकंड में एक सीधा साधा डिनर चलाने वाले आदमी ने 2 हथियारबंद बदमाशों को गिरा दिया। अगले ही दिन उसकी बहादुरी की खबर नेशनल न्यूज में छा गई। लेकिन जब टॉमी टीवी पर हेडलाइंस देख रहा था तो उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, उसके अंदर कुछ भारी सा महसूस हो रहा। जब टॉमी अस्पताल से बाहर आया तो शहर वाले तालियां बजा रहे थे, उसे हीरो बना दिया गया। मगर किसी को नहीं पता था कि इस एक वाक्य ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। डिनर का धंधा अब खूब चल पड़ा था। फेम मिलने के बाद लोग उसकी कहानी सुनने आने लगे। फिर एक दिन डिनर में 2 अजनबी पहुंचे। बताया कि वो फिलाडेल्फिया से आए, कॉफी ऑर्डर की और बातों बातों में एक नाम लिया। टॉमी का चेहरा देखकर उन्हें जरा भी हैरानी नहीं हुई। उनमें से एक ने अपने चश्मे उतारे और अपनी बाईं आंख दिखाई जो बिल्कुल सफेद थी। कहा, इसका क्रेडिट तुझे ही जाता है टॉमी। टॉमी की मुस्कान गायब हो गई। उसने कहा, भाई शायद तुम गलत आदमी से बात कर रहे हो, और मुड़ गया। पास खड़ी उसकी बीवी बीच में आ गई और सख्ती से बोली, अगर तुम लोग अभी नहीं गए तो पुलिस बुला लूं। टॉमी ने उसे शांत किया और कहा, अगर कुछ और नहीं लेना है तो टेबल खाली कर दो यार, बाकी लोग भी लाइन में हैं। उनमें से एक ने हंसते हुए बिल चुकाया और दोनों बाहर निकल गए। टॉमी की बीवी को शक हुआ तो उसने तुरंत शेरिफ सैम को फोन कर दिया। शेरिफ ने उन लोगों को शहर से बाहर रोका, आईडी चेक की और चेतावनी दी कि शहर वालों को परेशान करने की गलती दोबारा मत कर। पर जैसे जैसे वो लोग जा रहे थे, शेरिफ के मन में बेचैनी बढ़ती गई। पता चला जिसके पास एक आंख नहीं थी उसका नाम फोगाटी था, ईस्ट कोस्ट का जाना माना गैंगस्टर। अब शेरिफ सोच में पड़ गया, इतनी दूर से ये लोग टॉमी में क्यों इंटरेस्टेड। पूछने पर टॉमी ने कहा, शायद उसने मुझे टीवी पर देखा होगा और किसी जोई नाम के आदमी से कंफ्यूज कर लिया होगा। फिलहाल यही सबसे बेहतर बहाना था। शेरिफ ने कहा, अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत कॉल कर। शुरुआत में लगा जैसे बात खत्म हो गई, मगर अगली ही सुबह से सब कुछ बेकाबू होने लगा।